हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज है 9 फरवरी। शाम का समय है, खाना वगैरह बन चुका है, खाना सब ने खा लिया है और रितु ने बर्तन भी धो लिए हैं। और जो आदित्य हैं, उनके बाबा ने आदित्य के बाबा ने आज आदित्य को पढ़ाया था काफ़ी देर तक। उसके बाद ये पढ़ लिए हैं, फिर ऊपर आए हैं। तो अभी रेस्ट कर रहे हैं बाबू। और इनको मोबाइल फ़ोन भी हमने दे दिया है, तो यूट्यूब भी चला रहे थे। और जो आगे वाला कमरा है वहाँ पर इंटरनेट नहीं आ रहा था, तो जो पीछे वाला कमरा है यहाँ पे हम लोग हैं। और ये मेरा प्यारा सा बेटा है। इनको बहुत गर्मी लग रही थी, तो इन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। और फिर इन्होंने क्या पहना है? इनर। हाँ, इन्होंने पहना है गर्म वाला इनर, गर्म वाला। और ये पद्दू भी बहुत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी बहन रुचि से बात हुई थी, तो उन्होंने पूछा कि तुम बाबू को पढ़ाते नहीं हो, तो हमने कहा कि पढ़ाते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाए। तो प्लान ये है कि बहुत ज़्यादा इनको पढ़ाने का प्लान नहीं है। और मेरा प्लान तो ये है कि सिर्फ इनको 12वीं तक पढ़ाया जाए, फिर उसके बाद कोई काम धंधा लगवा दिया जाए। क्योंकि ज़्यादा जितने लोग पढ़े हुए हैं सब लोग ऐसे ही अपना जीवन बिता रहे हैं। सरकारी नौकरी तो किसी को, बहुत ही कम लोग को। आप ये मान लीजिए कि 100 में 1% या 2% लोग हैं जो सरकारी नौकरी पाने में कामयाब रहते हैं। और बाकी जो लोग हैं वो उनको कोई प्राइवेट काम ही करना पड़ता है। जैसे BVR वाला जो स्कूल है वहाँ पर टीचर पढ़ाते हैं। हे, मारो नहीं, तुम क्या कर रहे हो? ये रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो जो मेरा बेटा है वो कभी कभी हमको भी मार देता है, प्यार से मारता है, और हम भी इनको उड़ा देते हैं कभी कभी। अब कभी कभी मैं तो उड़ा देता हूँ। कभी कभी तो मम्मी जी हेलीकॉप्टर तो फ्रेंड्स, योजना ये है कि इनको 12वीं तक पढ़ा दिया जाए, उसके बाद इनको कोई काम धंधे पर लगा दिया जाए। क्योंकि ज़्यादा पढ़ाने से कोई फ़ायदा है नहीं। और मोदी जी ने खुद कहा है। मोदी जी से जब पूछा गया कि नौकरियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, सरकार बहुत कम नौकरियां निकालती है या निकालती ही नहीं है, तो मोदी जी ने बोला कि आपके स्टूडियो के बाहर जो पकौड़ा बेच रहा है उसको आप रोजगार मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो जब देश का प्रधानमंत्री, ये क्या कर रही हो? लाइट तो खोलो। तो हमारी जो पत्नी है वो आ गई है, यहाँ पे प्रैंक कर रही थी मेरे साथ, लाइट बंद कर रही थी। तो मोदी जी ने कहा कि आपके स्टूडियो के बाहर जो ब्रेड पकौड़ा बेच रहा है क्या वह रोजगार है कि नहीं। तो जब देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि रोजगार, नौकरियां नहीं है, आदमी लोग खुद ही अपना रोजगार ढूंढें, तो खुद से हम लोग को अपना रोजगार करना पड़ेगा। इसी को देखते। क्या हुआ? क्या हो गया? चोट लग गई? कैसे लग गई? कूदोगे तब क्या होगा? तो फ्रेंड्स, प्लान यही है, इनको 12वीं तक पढ़ा दिया जाए, उसके बाद कोई कॉस्मेटिक की दुकान या स्टेशनरी की दुकान बाबू को खुलवा दी जाए। और जब ये 23-24 साल के हो जाए फिर इनकी शादी कर देंगे। इनकी मम्मी को बहुत चिंता रहती है कि बाबू बड़ा हो जाएगा तो उसके साथ में जब हम लोग नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा, कौन खेलेगा। तो बाबू के 25 साल में, जब बाबू 25 साल के होंगे तब इनका विवाह कर दिया जाएगा। हैं बाबू? तो ये पूरा प्लान है। और ये कूदते बहुत हैं, देखो अभी खूब कूद रहे हैं ये। बाबू कूदते नहीं है बेटा। पापा मेरे पैर पे घूमते और फ्रेंड्स, कल हम लोग गए थे खुशी राम के यहाँ। नान बाबू नाम है, क्या नाम है उसका? नान बाबू नाम था। नाम समोसा बाबू। नान बाबू की शादी में गए थे।
और वहाँ पर दावत कुछ समझ नहीं आई हम लोग को, तो हम लोग फिर लौट आए। हालांकि हम लोग ने कुछ ना कुछ तो खाया ही था। टॉफी बाबू की शादी में एक बार टॉफी की शादी में गए बस एक रुपए की टॉफी थी। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।